ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ये गाने के बोल नहीं है, पिछले 24 घंटे का सार है ये। भाई कल से पूरा क्रिकेट जगत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ट्रेंड चल रहा है। हर क्रिकेट फैन, हर एज ग्रुप के बंदे की जुबान पर सिर्फ एक ही टॉपिक, एक ही डिसअपॉइंटमेंट कि ये सब क्या हुआ। आखिर क्या जरूरत थी मुंबई इंडियंस को ये कदम उठाने की? ऐसी क्या मजबूरी थी जो रोहित शर्मा के साथ ऐसा किया गया? आखिर हार्दिक को ही कप्तान क्यों बनाया गया? लाखों की तादाद में नाराज फैंस दबा दबा कर मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर रहे हैं। जहां एक तरफ रोहित शर्मा के लिए सिंपैथी है तो दूसरी तरफ हार्दिक के लिए सिवाय हेट के कुछ नहीं है फैंस के रवैये में। कोई इसे ठीक कह रहा है तो कोई गलत। अब क्योंकि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का कप्तान बदला है तो ढेरों खबरें भी मार्केट में चल रही हैं, कुछ सच तो कुछ अफवाहें। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है कि ये क्या हो गया, बात सिर्फ इतनी है कि क्या ऐसा होना चाहिए था। आज हम इत्मीनान से इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। देखिए, कुछ भी ओपिनियन या किंतु परंतु करने से पहले ये जरूर जान लेना चाहिए कि असल में हुआ क्या है। तो 15 दिसंबर 2023 यानी महज 2 दिन पहले मुंबई इंडियंस ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए रोहित शर्मा को उनकी करिश्माई कप्तानी के सुनहरे सफर के लिए शुक्रिया अदा किया और अगली पोस्ट में हार्दिक पांड्या को कप्तान घोषित कर दिया। कहने को तो ये सिर्फ एक पोस्ट थी, लेकिन आपके चंद शब्द कैसे तलवारें उठा सकते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता। मामले की गंभीरता को समझाने के लिए जरा 2 मिनट के लिए इसे साइड करते हैं। भूल जाइए कि आपने किसे कप्तानी से हटा दिया, भूल जाइए कि रोहित शर्मा कौन है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस फ्रेंचाइजी को क्या दिया है, ये समझने की कोशिश कीजिए। जरा 10 साल पीछे चलते हैं तो साल था 2013। मुंबई इंडियंस की कप्तानी विश्व क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग कर रहे थे। लेकिन पहले 6 में से 3 मुकाबलों में मुंबई को शिकस्त मिली, जिनमें से एक मैच में शर्मनाक 92 ऑल आउट भी था। पिछले 5 सीजन की तरह इस बार भी टीम का बड़ा बेड़ा गर्क नजर आ रहा था। ऐसे में रिक्की का तेल तो निकल चुका था और बीच मझधार में इन्होंने टीम की कप्तानी भी छोड़ दी। यार कोई भी इनसाइडर या आउटसाइडर इतने बड़े दिग्गज को टीम की कप्तानी छोड़ते हुए देखेगा तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन तब एक 26 साल के रोहित शर्मा को टीम की कप्तानी दी जाती है, जो कि ना तो अभी तक बहुत बड़े स्टार थे और ना ही मुंबई इंडियंस के नाम कोई ट्रॉफी थी। सचिन तेंदुलकर, हरभजन सिंह, सनत जयसूर्या, एंड्रू साइमंड्स, रिकी पॉन्टिंग बड़े बड़े तुर्रम खाए और चले गए, लेकिन एक भी आईपीएल नहीं जिता सके। ऐसे में यह बादशाहत सिर्फ एक ख्वाब सी लग रही थी। लेकिन रोहित ने अपने पहले ही सीजन्स में वो करके दिखाया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जनाब, टीम ने न केवल प्लेऑफ में क्वालिफाई किया बल्कि अपना पहला आईपीएल ट्रॉफी भी जीत लिया। यही नहीं, चैंपियंस लीग 2013 में भी मुंबई इंडियंस को विनर बनाया और आगे सिर्फ 8 सीजन में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत 2020 में ही मुंबई इंडियंस को सबसे सफल टीम बना दिया। महेंद्र सिंह धोनी को महान कप्तान कहा जाता है, वो है भी। आईपीएल में उनका भौकाल नेक्स्ट लेवल है, लेकिन उन्हें भी जिसने चुनौती दी वो थे हिटमैन रोहित शर्मा। जो 5 ट्रॉफी जीत की कामयाबी धोनी ने 2023 के आईपीएल में हासिल की और रोहित ने काफी पहले ही कर दिखाया। अब जो मुंबई इंडियंस का आज रुतबा है, जिस फ्रेंचाइजी का आज नाम है, उसका 90% रोहित शर्मा ही है। अगर इस बुलंदी और 10 साल की ग्रोथ ने रोहित को माइनस कर दें तो ये टीम पुणे वॉरियर्स या कोई फिजड्डी टीम ही लगती है। रोहित खुद जितना बड़ा नाम है वो इस टीम के लिए एक इमोशन है, एक ब्रांड है। इन्हीं की छत्र छाया में कितने टैलेंटेड खिलाड़ी आए, कुछ देसी कुछ विदेशी। कितने ही खिलाड़ी इनकी लीडरशिप में ग्रूम हुए। चलिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर 2022 आईपीएल फीका फीका रहा। इनके बल्ले से एक भी 50 नहीं आई और मुंबई टॉप 4 में भी नहीं पहुंच सकी, तब भी इन्हें रिटेन किया गया। यार जो कुछ अभी तक ये अचीव कर चुके हैं वो कम से कम 15 साल लग जाएंगे आने वाले समय में किसी नए कप्तान को अचीव करने में। जिसने इतना कुछ करके दिखाया उस कप्तान के वैसे भी आपको चरण धोकर के पीने चाहिए। 2024 के आईपीएल की तैयारियां बिल्कुल सही चल रही थी, सब कुछ सेट था। प्लेयर रिटेंशन लिस्ट में ये कप्तान मेंशन थे, मगर फिर सरप्राइज एंट्री होती है हार्दिक पांड्या की, जिन्हें गुजरात टाइटंस से ट्रेड करके मुंबई ने 15 करोड़ में खरीदा और अचानक से सबको चौंकाते हुए इन्हें कप्तान घोषित कर दिया। यार मतलब हद होती है। दुस्साहस देख रहे हो मुंबई इंडियंस वालों का? यार कोई छोटे मोटे प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हो तो समझ में भी आता, लेकिन रोहित शर्मा जिसने क्या कुछ नहीं किया इस टीम के लिए, बिल्कुल सेल्फलेस अप्रोच, सेल्फलेस कैप्टनसी, जिस चीज की जरूरत थी टीम को वो सब कुछ किया। कितने ही सैक्रिफाइसेस किए जिसकी कोई लिमिट नहीं। चलो माना कि मुंबई में सब्र नहीं है, ये भी मान लिया कि इनको एहसान चुकाना नहीं आता, ये भी मान लिया कि इनमें अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के लिए चेन्नई या बेंगलोर की फ्रेंचाइजी जैसी लॉयल्टी नहीं है, लेकिन इतनी इज्जत तो अपने कप्तान की कर सकते थे। कम से कम उसे इतना फ्रीडम दे करके कि वो जितना चाहे जब चाहे टीम को लीड करे और रोहित फिर अपने उत्तराधिकारी को यह सारा कार्यभार हैंडओवर करके चले जाते। कम से कम 3 साल तो अभी भी कप्तानी कर ही सकते थे। अगर ये चीज नहीं भी गवारा थी तो किसी ऐसे बंदे को चुनते जो थोड़ा भरोसा दे, थोड़ा जिम्मेदार हो। लेकिन गुस्सा तो इस बात का है इन्होंने कप्तान बनाया भी तो ऐसे खिलाड़ी को जो सिर्फ पैसे के लिए और आईपीएल में ही खेलता है।
हार्दिक पांड्या। देखिए कुछ खरी खरी बोलने वाला हूँ, तो अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। यार इस बंदे का करियर 2022 में ही खत्म था, बिल्कुल फिनिश। उस समय मुंबई ने इन्हें रिलीज कर दिया था, तब गुजरात ने इनको दूसरा जन्म दिया। इनकी बैकिंग की बदौलत ये बंदा IPL ट्रॉफी जीता, फिर भारत की कप्तानी भी की। यार 21 साल का वो लड़का मथीशा पथिराना, उससे भी नमक का कर्ज अदा करना आता है। उसे भी पता है कि लॉयल्टी कैसे निभाते हैं, लेकिन ये बंदा लॉयल्टी शब्द अपनी डिक्शनरी में रखता ही नहीं है। मगर मुंबई ने भी ऐसे इंसान पर पैसे लगाए जिस खिलाड़ी का 1% फिटनेस नहीं है, 4 दिन खेलता है, 3 महीने रेस्ट करता है, कभी चोटिल हो जाता है, कभी छुट्टियां मनाता है। ऐसे खिलाड़ी को भला कोई कप्तान कैसे बना सकता है? जयवर्धने का फ्यूचर को देखने वाला स्टेटमेंट मुझे हार्दिक के केस में समझ में नहीं आता। जो बंदा 30 साल का है, देश के लिए खेलने में बड़े मौकों पर घायल हो जाता है, कप्तान बनकर के छोटी हरकतें करता है, ऐसे खिलाड़ी में आपको भविष्य कैसे नजर आता है? अगर आपको कप्तान बनाना था तो 25 साल के ईशान किशन को बना देते। इतना इन्वेस्ट किया हमने, अभी तो लंबा खेलना था, इनसे क्या प्रॉब्लम थी? और सूर्य कुमार यादव में क्या बुराई थी? T20 का नंबर 1 खिलाड़ी, इस टीम की बैकबोन है। वैसे तो जस्सी जैसा भी कोई नहीं, लेकिन इनकी इंजरी के बड़े पंगे हैं। लेकिन जब सुपर अनफिट हार्दिक को कप्तान बनाने की बेतुकी हरकतें हो सकती हैं, तो बुमराह इनसे कई गुना अच्छे हो सकते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जब अपनी टीम में इतने बड़े सुपरस्टार कप्तानी के लोशन मौजूद थे, तो फिर दूसरी टीम से उठाकर सीधा हार्दिक को ही कप्तान क्यों बनाया गया, जो न बैटिंग का न बॉलिंग का कभी कभी परफॉर्म कर देता है, तो कभी सेल्फिशनेस के उदाहरण पेश करता है। कप्तान ऐसा होना चाहिए जो खुद से ऊपर टीम को रखे, न कि टीम को अपने जूते पर। और कुछ समय पहले मुंबई इंडियंस पर बेतुके बयान दे रहे थे कि सफलता 2 तरीके से आती है और मुंबई तो स्टार्स ही खरीदती है। तब शायद ये भूल गए थे कि ये और उनके भाई स्टार नहीं पैदा हुए थे, इन्हें मुंबई में ही ग्रूम किया गया था और कप्तान थे रोहित शर्मा। शौक तो मुझे जानकर लगा कि मुंबई आए ही शर्त पर कि इन्हें कप्तानी मिले, और मुंबई भी ऐसी इमोशनल लेस टीम की राजी भी हो गए अपनी कप्तान की उपलब्धियों को बुला करके। और ये बात वर्ल्ड कप के दौरान ही रोहित को बता दी गई थी कि कप्तानी आपके हाथों से जाने वाली है। अरे भाई कम से कम वर्ल्ड कप तो हो जाने देते। बीच वर्ल्ड कप में ऐसे बैड न्यूज दोगे तो किसी का भी मूड खराब हो जाएगा, ऐसे में तो परफॉर्मेंस और भी बुरा होगा ना। लेकिन इन सब के बीच अब एक चीज तो इससे साबित हो गई है कि दुनिया में कोई किसी के लिए कितना ही कुछ क्यों ना कर दे, आखिर में मिलना धोखा ही है। सामने वाले के लिए वो कम ही है। अगर आप धोनी या विराट कोहली नहीं है और सामने CSK या RCB नहीं है जो अपने खिलाड़ियों पर जान छिड़के, सच में यार सलाम है ऐसी लॉयल्टी को। पहले तो विराट को उस समय से बैक किया गया जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था, और फिर कभी विराट पर जबरदस्ती नहीं की गई, अगर वे गए भी तो अपनी मर्जी से, लेकिन उनकी कप्तानी कभी नहीं छीनी गई। वहीं धोनी मतलब चेन्नई, चेन्नई मतलब धोनी। इनके हुक्म के बिना कभी भी CSK ने कोई कदम नहीं उठाया, जो कि सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन इससे आने वाले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों पर कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा मुझे पता नहीं है। लेकिन परेशानी ये सोचकर हो रही है कि जिस देश में हर चीज IPL से डिसाइड होती है, इस हिसाब से तो हार्दिक को T20 की कप्तानी मिलेगी। फिर तो T20 वर्ल्ड कप में रोहित का होना भी मुश्किल लग रहा है। मेरे कप्तान तो रोहित थे, हैं और यही रहेंगे। लेकिन BCCI से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कोई धोखा और अपमान रोहित का न करें जो कि मुंबई ने किया। इनका फ्यूचर IPL से डिसाइड न करें। T20 में इन्हें कप्तान होना चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट में तो होता ही ऐसा है, कभी भी कुछ भी अटपटा नॉनसेंस। लेकिन मुंबई और रोहित से उम्मीद नहीं थी, उनके साथ काफी गलत हुआ। कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। क्या रोहित से यूं ही कप्तानी लेना उचित था? क्योंकि इससे उनके फ्यूचर पर भी सवाल उठते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।